हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएनटी यूट्यूब चैनल। तो फाइनली आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आने के बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया। और इस चैनल पे जो फर्स्ट वीडियो होने वाली है वो है कैंडल प्रोफाइलिंग के रिलेटेड। इस वीडियो में आप लोगों को ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो आज से पहले आप लोगों ने ना कभी देखी होगी और ना कभी किसी से सुना होगा इसके बारे में। बल्कि कुछ लोग भी तो इस तरह होंगे जिसको कैंडल प्रोफाइल का बिल्कुल पता भी नहीं होगा। कैंडल प्रोफाइल एक ऐसी चीज़ है कि इसके अलावा आप चाहे जितने भी मॉडल, चाहे जितनी भी सेटअप आप सीख लो, लेकिन जब तक आपको कैंडल प्रोफाइलिंग समझ नहीं आ रही, तब तक आपकी कोई भी चीज़ वर्कआउट नहीं होगी। और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, क्योंकि ये एक पेड मेंटरशिप के लेक्चर है। लोग इसको अपने पेड मेंटरशिप में ही पढ़ाते हैं। और मैंने यहाँ आप लोगों के लिए फ्री में इसको यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया। बेसिकली मैंने इसके 3 पार्ट बनाए हैं। ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 और पार्ट 3 मैं बाद में अपलोड करूँगा। पार्ट 2 आप लोगों को भी डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो पे जितना सपोर्ट दिखाओगे उतना जल्दी मैं पार्ट 2 को अपलोड कर दूँगा। तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना, इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जितना सपोर्ट दिखाओगे उतनी जल्दी मैं इसका पार्ट 2 लेके आ जाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कैंडल प्रोफाइल के पार्ट 1 में हम देखेंगे स्विंग फॉर्मेशन, ओपन हाई लो, क्लोज लॉजिक एंड यूनिवर्सल मॉडल को। तो सबसे पहले जो है वो है स्विंग फॉर्मेशन। स्विंग पॉइंट हमारे साथ 3 टाइप के बन सकता है। तीनों को अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टाइप जो है वो है C2 रिवर्सल कैंडल, C3 एक्सपेंशन कैंडल। इसमें हमारे साथ क्या होता है कि C2 जो है, C1 कैंडल जो है वो किसी के लेवल के बहुत करीब जाके क्लोजिंग दे देता है। तो C2 कैंडल जो होता है वो उस के लेवल को हिट करने के बाद रिवर्सल दे देता है, लेकिन एक्सपेंशन इसलिए नहीं दे सकता, इसके साथ टाइम बहुत कम होता है। एक्सपेंशन के लिए इसके साथ टाइम नहीं होता है और ये यहाँ C1 के अंदर ही हमारे साथ क्लोजिंग दे देता है, जिसको हम कहते हैं C2 रिवर्सल कैंडल। तो ये जो स्विंग फॉर्मेशन वाला सिनेरियो, इसमें हम C3 को ट्रेड करते हैं। ये इसका बुलिश एग्जांपल है। ये इसका बियरिश एग्जांपल है कि C1 किसी के लेवल के करीब जाके क्लोजिंग दे देता है, तो C2 जब ओपन होता है तो सबसे पहले नीचे जाके उस के लेवल को हिट करे और वहां से रिवर्सल दे देता है। लेकिन एक्सपेंड करने के लिए इसके साथ टाइम नहीं होता है, तो C3 एक्सपेंड करता है और हमारी जो एंट्री होती है वो C3 में होती है। ये भी सेम टू सेम C2 रिवर्सल कैंडल और C3 एक्सपेंशन कैंडल का स्विंग फॉर्मेशन है। इसमें थोड़ी-सी डिफरेंस है। यहाँ पे अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, यहाँ पे ये जो बियरिश कैंडल है, तो ये जो C2 कैंडल बनी ये इसके अपोजिट नहीं बनी है, बल्कि ये इसके डायरेक्शन में बनी है, जो कि ये एक बियरिश कैंडल है और ये भी एक बियरिश कैंडल है। अगर यहाँ पे हम बियरिश सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे ये भी बुलिश कैंडल है और यहाँ भी एक बुलिश कैंडल है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये जो है ये बियरिश कैंडल है और ये बुलिश कैंडल है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको भी हम C2 रिवर्सल कैंडल कह सकते हैं। तो हाँ, ये हमारे साथ C2 रिवर्सल कैंडल है। इसका भी सेम वही सिनेरियो होता है कि C2 जो है वो C1 जो है वो किसी के लेवल के करीब जाके क्लोजिंग दे देती है। जिस तरह C2 ओपन होता है वो उस की लेवल को हिट करने के बाद रिवर्सल दे देता है, लेकिन एक्सपेंशन के साथ इसके लिए टाइम नहीं होता है ताकि ये एक्सपेंड करे। तो इस सिनेरियो में हम C3 को ही ट्रेड करते हैं। दूसरी टाइप की जो स्विंग फॉर्मेशन है, दूसरी टाइप जो इससे हमारे साथ स्विंग पॉइंट बन सकता है वो है C2 रिवर्सल इंटू एक्सपेंशन कैंडल। पहले सिनेरियो में हमने देखा कि C2 जो है वो सिर्फ रिवर्सल कैंडल होती है। एक्सपेंशन C3 में आया होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि C2 में एक्सपेंशन रिवर्सल आया होता है और C2 में एक्सपेंशन ही आया होता है। इसमें क्या होता है कि C1 जो है वो किसी की लेवल को हिट करे और वहाँ से क्लोजिंग दे, या इस तरह भी हो सकता है कि किसी के लेवल के करीब जाके वहाँ पे क्लोजिंग दे। तो C2 जिस तरह ओपन होगा तो डायरेक्ट नीचे जाके किसी के लेवल को हिट करेगा और C1 के लो को भी हिट करेगा और वहाँ से डायरेक्ट रिवर्सल देगा। तो ये एक्सपेंड इसलिए हुआ है क्योंकि इसके पास एक्सपेंशन के लिए टाइम ज़्यादा होगा। C2 रिवर्सल कैंडल और C2 रिवर्सल इंटू एक्सपेंशन कैंडल में डिफरेंस ये होता है कि C2 रिवर्सल इंटू एक्सपेंशन में हमारे साथ एक्सपेंशन के लिए इसके साथ टाइम ज़्यादा होता है और C2 रिवर्सल कैंडल में एक्सपेंशन के लिए टाइम नहीं होता है, जिसकी वजह से वो सिर्फ C2 रिवर्सल ही क्लोज कर देती है। तीसरी टाइप की जो स्विंग फॉर्मेशन है वो हमारे साथ जब C3 कैंडल C2 के ऊपर क्लोजिंग दे। इसमें क्या होता है कि C2 कैंडल जो होता है वो C1 के रेंज से बाहर क्लोजिंग दे देती है। C2 कैंडल C1 कैंडल के रेंज जो होता है, जिस तरह ये इसका लो है और ये इसका हाई है, इसके बाहर क्लोजिंग दे देती है। तो हम वेट करते हैं C3 के क्लोजिंग का और C4 के ट्रेड करने का। यहाँ पे हम C3 को भी ट्रेड करते हैं, लेकिन C3 को हम कब ट्रेड कर सकते हैं, जब C2 किसी की लेवल को हिट करे और वहाँ से लो टाइम फ्रेम पे हमें वी शेप रिवर्सल दे। तो जब
ये किसी के लेवल को हिट करे और वहाँ से वी शेप रिवर्सल दे तो C3 जो होते हैं वो कंटिन्यूएशन सिग्नेचर में ही ओपन होता है, तो उसको हम डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखो, ये जो C3 कैंडल है ये C2 के लो को नहीं लेना चाहिए। अगर C3 C2 को लो को हिट करे, जिस तरह फर्ज करे ये जो इसने लो क्रिएट किया है ये इस लो के नीचे यहाँ पे क्रिएट करे, तो ये हमारे साथ हो जाएगा C2 रिवर्सल इंटू एक्सपेंशन कैंडल, जो कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा भी है कि C2 रिवर्सल एक्सपेंशन कैंडल इस तरह होता है। तो इस सिनेरियो में अगर C3 C2 के लो को ले ले हिट करे तो ये जो सिनेरियो बन जाएगा तो ये C2 रिवर्सल इंटू एक्सपेंशन का बन जाएगा। सेम टू सेम ये बियरिश एग्जांपल भी हमारे साथ इस तरह हुआ कि C2 जो कैंडल होगा वो C1 के रेंज से बाहर क्लोजिंग देगा और ये यहाँ पे किसी के लेवल को हिट करके लोअर टाइम फ्रेम पे रिवर्सल सिग्नेचर शो करेगा, तब हम इसको ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पे कोई भी रिवर्सल सिग्नेचर शो ना हो, जिस तरह यहाँ पे कोई सिग्नेचर रिवर्सल की सिग्नेचर ना हो और यहाँ पे किसी रिवर्सल की सिग्नेचर ना हो, तो हम वेट करते हैं कि C3 जो है वो C2 के ऊपर क्लोजिंग दे, तब हम C4 को कंटिन्यूएशन ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पे रिवर्सल सिग्नेचर हमें मिले तब तो वेल एंड गुड, हम C3 को ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी रिवर्सल सिग्नेचर ना मिले तो हम वेट करेंगे कि ये जो है C3 ये C2 के ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग दे, तब हम इसको C4 को कंटिन्यूएशन ट्रेड कर सकते हैं। और एक बात याद रखना कि ये हाई टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करेंगे, ना कि लोअर टाइम फ्रेम के C2 और C3 को ट्रेड करेंगे। तो ये जो मैंने आपको 3 सिनेरियो बताए, एक ये बताया कि फर्स्ट जो हमारे साथ स्विंग पॉइंट बन सकता है वो C2 रिवर्सल कैंडल से बनता है। दूसरा जो मैंने आपको बताया जो दूसरी टाइप की स्विंग पॉइंट बनता है वो C2 रिवर्सल इंटू एक्सपेंशन कैंडल से बनता है। तीसरी टाइप जो मैंने आपको बताया कि जो C2 होता है ये C1 के रेंज से बाय क्लोजिंग दे और C4 यहाँ से वी शेप रिवर्सल मिले, तब हमारे साथ यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट बन जाता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने टाइप के स्विंग पॉइंट होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि स्विंग पॉइंट कितने तरीकों से बन सकता है, अभी हम पढ़ेंगे कि स्विंग पॉइंट कितने टाइप के होते हैं, दोनों में डिफरेंट है। स्विंग पॉइंट हमारे साथ 3 टाइप के होते हैं, एक रिलेवेंट लेवल, दूसरा फेलियर स्विंग और एक है प्रोटेक्टेड स्विंग पॉइंट। तो तीनों को अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले रेलेवेंट लेवल क्या होता है और फेलियर स्विंग क्या होता है। रेलेवेंट लेवल हमारे साथ वो स्विंग पॉइंट होते हैं जिसके दरमियान हमारे साथ जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा होता है, फर्ज करें। और फेलियर स्विंग जो होते हैं उसमें ये डिस्टेंस है ये बहुत कम होता है। आप यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक रेलेवेंट लेवल है और ये भी एक रेलेवेंट लेवल है। आप इसके दरमियान डिस्टेंस देख सकते हो कितनी ज़्यादा डिस्टेंस है। लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, फेलियर स्विंग है। फेलियर स्विंग क्यों है? क्योंकि इसके दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है। ये आपस में क्लोज प्रॉक्सिमिटी में चले गए जिसकी वजह से ये फिर फेलियर स्विंग बन जाते हैं। अभी एक तीसरी टाइप की जो स्विंग पॉइंट है प्रोटेक्टेड स्विंग पॉइंट। प्रोटेक्टेड स्विंग पॉइंट हमारे साथ कब बन सकता है? प्रोटेक्टेड स्विंग पॉइंट हमारे साथ तब बनेगा जब वो किसी रेलेवेंट लेवल को हिट करे और वहाँ से रिवर्सल सिग्नेचर शो करे या रिवर्सल दे, तब हमारे साथ प्रोटेक्टेड स्विंग पॉइंट बन जाता है। जिस तरह मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिखाया भी गया है। एक यहाँ पे रिलेवेंट लेवल है जो कि मैंने आपको बताया पहले जब हमने क्लास स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको सिखाया था कि स्विंग पॉइंट है वो C2 रिवर्सल कैंडल से बन सकता है, तो ये सेम वही स्विंग पॉइंट है। एक ये स्विंग पॉइंट है और दूसरा स्विंग पॉइंट जो था ये हमारे साथ ये वाला स्विंग पॉइंट था। तो यहाँ पे मार्केट ने इसे आके एक रेलेवेंट लेवल को टैप किया और यहाँ से वी शेप रिवर्सल दिया है। तो ये जो इसने ये स्विंग पॉइंट यहाँ पे क्रिएट किया है इसको हम प्रोटेक्टेड स्विंग पॉइंट कह सकते हैं। एक ये सिनेरियो है कि मार्केट ने यहाँ से एक स्विंग पॉइंट तोड़ा है, यहाँ से भी तोड़ा है और यहाँ से भी एक स्विंग पॉइंट तोड़ा है। मार्केट ने आके यहाँ पे एक फेलियर स्विंग को टैप किया और वहाँ से रिवर्सल सिग्नेचर दिया। तो हम कभी भी इसको प्रोटेक्टेड स्विंग पॉइंट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये एक फेलियर स्विंग से बना है। फेलियर स्विंग अभी मैंने आपको बताया कि जो स्विंग पॉइंट क्लोज प्रॉक्सिमिटी में चले जाते हैं उसको हम फेलियर स्विंग पॉइंट कहते हैं। इसके बाद जो हम कैंडल प्रोफाइल के पार्ट 1 में हम कवर करेंगे वो है ओपन हाई लो क्लोज लॉजिक। स्विंग पॉइंट पे हमने बात कर लिया, स्विंग पॉइंट को किस तरह कन्फर्म कर सकते हैं, स्विंग पॉइंट की कन्फर्मेशन क्या है, वो फिर बहुत डिटेल से वीडियो बनेगी। अगर आप लोगों को स्विंग कन्फर्मेशन पे वीडियो चाहिए कि हम कौन से स्विंग पॉइंट को कन्फर्म कर सकते हैं, क्या अभी ये हमारे साथ ये जो स्विंग पॉइंट बना ये वैलिड है, उस पे फिर एक लंबी वीडियो डिटेल से बनाऊंगा। उसके लिए आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि वो वीडियो फिर आपसे मिस ना हो जाए। कैंडल प्रोफाइल की पार्ट 3 कंप्लीट करने के बाद मैं स्विंग पॉइंट पर एक डिटेल सी वीडियो बनाऊंगा। स्विंग पॉइंट में बहुत कुछ है, बहुत कुछ। अभी जो मैंने आपको स्विंग पॉइंट के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें बताई है, जब मैं अगर
कोई अलग लेक्चर बनाऊँगा स्विंग पॉइंट पे तो ये उसका 5% भी नहीं है। स्विंग पॉइंट में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि स्विंग पॉइंट को किससे कन्फर्म करते हैं। तो चलो अभी हम इस पे आ जाते हैं ओपन हाई लो क्लोज लॉजिक पे। ओपन हाई लो क्लोज लॉजिक क्या होता है? एक्सपेंशन बुलिश एक्सपेंशन कैंडल के लिए ज़रूरी है कि वो पहले ओपन जिस तरह हो जाए मार्केट, तो वो पहले अपना लो क्रिएट करे। लो क्रिएट करने के बाद ऊपर जाए, तो ये एक्सपेंशन कैंडल के लिए क्या है? एक पॉजिटिव सिग्नेचर है। इस तरह बियरिश एक्सपेंशन कैंडल के लिए क्या है? कैंडल जो होती है वो हमारे साथ 3 टाइप की होती है। एक एक्सपेंशन कैंडल होती है, एक रिवर्सल कैंडल होती है और एक इंडिसीजन कैंडल होती है। तो यहाँ पे हम एक्सपेंशन कैंडल की बात कर रहे हैं। बुलिश एक्सपेंशन कैंडल में मैंने आपको बताया कि जिस तरह बुलिश एक्सपेंशन कैंडल ओपन हो जाए, डायरेक्ट अपना लो क्रिएट करे और वहाँ से रिवर्सल दे, फिर हाई क्रिएट करे, फिर क्लोजिंग दे। बियरिश सिग्नेचर में हमारे साथ क्या होता है, जो बियरिश एक्सपेंशन कैंडल होती है, उसमें हम क्या चाहते हैं कि प्राइस ओपन हो, पहले हाई क्रिएट करे, उसके बाद लो क्रिएट करे, फिर क्लोजिंग दे। बुलिश कैंडल के बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे होते हैं। बुलिश कैंडल में हम क्या चाहते थे कि बुलिश कैंडल पहले ओपन लो हो, उसके बाद हाई क्रिएट करे, फिर क्लोजिंग दे। लेकिन बियरिश में क्या होता है कि पहले जिस तरह प्राइस ओपन हो जाए, पहले हाई क्रिएट करे, उसके बाद लो क्रिएट करे, फिर क्लोजिंग दे। यहाँ पे मैंने आपको दोनों कैंडल को परफेक्ट एग्जांपल बताया। ये बुलिश एक्सपेंशन कैंडल है, ये बियरिश एक्सपेंशन कैंडल है। तो इसमें हम क्या चाहते हैं कि प्राइस ओपन लो फर्स्ट करे। ये जो इसने लो क्रिएट किया, ये फर्स्ट ओपन लो क्रिएट करे, उसके बाद ऊपर की तरफ जाए। और बियरिश में हम क्या चाहते हैं कि प्राइस ओपन हाई फर्स्ट करे, अपना हाई क्रिएट करे, उसके बाद नीचे आए और लो क्रिएट करे, उसके बाद क्लोजिंग दे। यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज लॉजिक के हिसाब से और स्विंग पॉइंट के हिसाब से जो कि अभी हमने पढ़े, उसके हिसाब से हम एक्सपेंशन कैंडल के पॉजिटिव सिग्नेचर देख लेते हैं। ये 2 चीज़ें अभी हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया और इन 2 चीज़ों को कंबाइन करके हम एक्सपेंशन कैंडल की पॉजिटिव सिग्नेचर देखेंगे। एक्सपेंशन कैंडल की पॉजिटिव सिग्नेचर जो अभी मैंने आपको बताया कि बुलिश एक्सपेंशन कैंडल में हम क्या चाहते हैं, बुलिश एक्सपेंशन कैंडल में हम ये चाहते हैं कि प्राइस ओपन लो फर्स्ट करे, उसके बाद जो है ऊपर की तरफ जाए। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ से ओपन हुई है, डायरेक्ट इसने लो क्रिएट किया है और अप साइड की तरफ कंटिन्यू किया है। तो ये एक्सपेंशन कैंडल की जो है पॉजिटिव कंडीशन है। ये जो चीज़ यहाँ पे मैंने बनाई है, इसको ज़रा ध्यान से समझना। इसमें सारे बिगिनर जो है वो यहाँ पे फंस जाते हैं। फर्ज़ करिए हमारे साथ जो है डेली का एक्सपेंशन कैंडल है। हम चाहते हैं कि डेली जो कैंडल हो वो हमारे साथ एक्सपेंशन कैंडल बने, और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब डेली का एक्सपेंशन कैंडल हमने मालूम कर दिया कि जो हमारे बायर है वो डेली का एक्सपेंशन कैंडल बनाए। तो हम क्या चाहते हैं कि प्राइस ओपन लो फर्स्ट हो जाए, अपना लो क्रिएट करे, उसके बाद ऊपर की तरफ जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जिस तरह प्राइस ओपन हो जाता है, इसकी 4 आवर की जो फर्स्ट कैंडल होती है वो कंसोलिडेशन एक रेंज बना लेती है। जिससे कभी-कभी क्या होता है कि प्राइस ऊपर ऊपर जाता है, रेंज में हमारे साथ प्राइस क्या करता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है। तो डेली का जो एक्सपेंशन कैंडल होता है, वो फर्स्ट 4 आवर की जो कैंडल होती है, वो रेंज क्रिएट कर देता है, जिससे यहाँ पे जो बिगिनर लोग होते हैं, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे तो प्राइस ओपन हाई फर्स्ट हुआ है। लेकिन असल में वो ओपन हाई फर्स्ट नहीं होता है, बल्कि ये एक इसकी एक सिनेरियो है कि डेली का एक्सपेंशन कैंडल जो होता है, उसकी फर्स्ट 4 आवर की कैंडल रेंज क्रिएट कर सकता है। अभी आगे सही डिटेल से देखेंगे, लेकिन अभी आप लोगों को कुछ इसके बारे में बताया कि डेली के एक्सपेंशन कैंडल का फर्स्ट 4 आवर की कैंडल जो है वो रेंज में बन सकती है। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता है कि इसने ये जो हाई क्रिएट किया, ये इसने एस्टेब्लिश हाई क्रिएट किया है डेली का। तो इसमें होता क्या है कि फर्स्ट 4 आवर की जो कैंडल होता है वो रेंज क्रिएट कर लेता है, तो जो न्यू 4 आवर की कैंडल ओपन होती है वो नीचे आके लो क्रिएट कर देती है, इनको मैनिपुलेट करके अपना लो क्रिएट कर देती है और दोबारा से एक्सपेंड हो जाती है। तो इसको अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे साथ क्या हुआ है कि प्राइस जो है बुलिश एक्सपेंशन कैंडल का अभी मैंने आपको बताया कि बुलिश एक्सपेंशन कैंडल हम क्या चाहते हैं कि बुलिश एक्सपेंशन कैंडल पहले ओपन लो फर्स्ट करे, उसके बाद हाई क्रिएट करे। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि प्राइस ओपन हाई फर्स्ट करे, उसके बाद नीचे आ जाए, अपना लो क्रिएट करे, उसके बाद फिर से ऊपर कंटिन्यूएशन की तरफ जाए। जिस तरह प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि डेली के एक्सपेंशन कैंडल का फर्स्ट 4 आवर की जो कैंडल होती है वो रेंज बना सकती है। लेकिन रेंज बनाने में हमें ध्यान ये रखना है कि ये जो इसने हाई यहाँ पे क्रिएट किया है, जिस तरह मैंने यहाँ पे इसने यहाँ पे ये जो हाई क्रिएट किया, ये स्टेबलिश हाई नहीं होना चाहिए। अभी स्टेबलिश हाई कहाँ बन सकती है और स्टेबलिश हाई क्या होती है, इस पे भी कभी एक लेक्चर बनाऊँगा। बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान करना है ना कि ये जो है, ये एस्टेब्लिश हाई नहीं होना चाहिए, जो कि एक प्रोटेक्टेड स्विंग पॉइंट होता है। किसी की लेवल से नहीं होना चाहिए और किसी कन्फ्लुएंस से नहीं होना चाहिए। बाकी एस्टेब्लिश हाई एंड एस्टेब्लिश लो ऑफ द डे पे कभी वीडियो बनाऊँगा, अगर
सपोर्ट आप लोगों को सही रहा तो तब बनाऊंगा, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ फ्री में शेयर करूँ। तो चलो इस पे आ जाते हैं। ये जो प्राइस ओपन हाई फर्स्ट हो जाता है, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि ये जो हाई क्रिएट करेगा ये स्टेबलिश हाई नहीं होना चाहिए, किसी के लेवल से नहीं होना चाहिए, या किसी लिक्विडिटी को स्वीप नहीं होना चाहिए, या किसी कन्फ्लुएंस से नहीं होना चाहिए। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो ये हमारे साथ वैलिड फिर भी पॉजिटिव सिनेरियो है। प्राइस ओपन हाई होने के बाद ये भी पॉजिटिव सिनेरियो, ओपन हाई तो हो गया लेकिन ये जो हाई इसने क्रिएट किया ये किसी प्रोटेक्टेड स्विंग पॉइंट नहीं क्रिएट किया, या कोई स्टेबलिश हाई क्रिएट इसने नहीं किया है। ओपन हाई की जो नेगेटिव कंडीशन है वो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि प्राइस ओपन हाई हो जाए, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी को स्वीप किया और एक रेलेवेंट लेवल को स्वीप किया है और एक स्टेबलिश हाई क्रिएट किया है। स्टेबलिश हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट दोबारा से आके इंट्राडे लो को लिया है और वहाँ से फिर इसने कंटिन्यूएशन दिया है। लेकिन ये जो सिग्नेचर है यहाँ पे मैंने आपको मेंशन भी किया है कि ये नेगेटिव कंडीशन है। यहाँ पे मैंने आपको नीचे लिखा भी है, ओपन हाई फर्स्ट बट नेगेटिव कंडीशन बिकॉज इट क्रिएट हाई इन द प्रीवियस ट्रेंड इन के लेवल आज स्टेबलिश हाई एंड लो। ये जो है ये जो हाई क्रिएट करेगा, ये फिलहाल मैं बुलिश की बात कर रहा हूँ। बियरिश में भी यही चीज़ें होती है, बस इसके अपोजिट ही होता है। बुलिश में हम क्या चाहते हैं कि प्राइस ओपन लो हो जाए, लेकिन यहाँ पे क्या हो कि प्राइस ओपन हाई फर्स्ट हुआ है और ओपन हाई फर्स्ट होने के साथ ये जो इसने हाई क्रिएट किया है, ये प्रीवियस ट्रेंड जो होता है या प्रीवियस डे जो होता है उसके किसी की लेवल से होता है, या ये जो है ये जो स्विंग पॉइंट बनाता है ये प्रोटेक्टेड स्विंग पॉइंट बना देता है, जिसकी वजह से ये स्टेबलिश हाई बन जाती है। तो प्राइस वहाँ से दोबारा नीचे आके इंट्राडे लेवल को मैनिपुलेट करने के बाद अगर ऊपर की तरफ फिर भी चला जाए तो ये हमारे लिए वैलिड नहीं है, ये हमारे लिए नेगेटिव कंडीशन है, हम इसको ट्रेड नहीं करते। अभी ये हमारे साथ रिवर्सल कैंडल है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैंडल जो होती है वो हमारे साथ 3 टाइप की होती है, एक एक्सपेंशन कैंडल होती है, एक रिवर्सल कैंडल होती है और एक इंडिसीजन कैंडल होती है। एक्सपेंशन कैंडल के रिलेटेड हमने सब कुछ मैंने आपको बता दिया है कि एक्सपेंशन कैंडल कब ओपन लो कर सकती है, कब ओपन हाई कर सकती है, ओपन हाई के बाद कौन सा पॉजिटिव कंडीशन है और कौन सा निगेटिव कंडीशन है। अभी हम रिवर्सल कैंडल को देखेंगे। रिवर्सल कैंडल में हमारे साथ क्या होता है, रिवर्सल कैंडल की जो विक होती है वो बड़ी होती है और बड़ी जो होती है वो छोटी होती है। ये इसका एक सिग्नेचर है। दूसरा जो इसकी सिग्नेचर है वो ये है कि रिवर्सल कैंडल अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो विक बनाने में स्पेंड कर देती है, जिसकी वजह से इसके पास बहुत कम टाइम होता है एक्सपेंड करने के लिए। तो इस जिसकी वजह से ये जो बॉडी क्रिएट करता है वो बहुत छोटी हो जाती है। तो इसको हम रिवर्सल कैंडल बोलते हैं। अभी ओपन हाई लो क्लोज लॉजिक से रिवर्सल कैंडल के पॉजिटिव और नेगेटिव कंडीशन को हम देख लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो एक्सपेंशन कैंडल है चाहे वो रिवर्सल कैंडल है, लेकिन जो भी बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल के लिए ये ज़रूरी है कि वो ओपन लो फर्स्ट करे, उसके बाद हाई क्रिएट करे, फिर क्लोजिंग दे। और बियरिश कैंडल के लिए क्या ज़रूरी है कि ओपन हाई फर्स्ट करे, फिर लो क्रिएट करे, फिर क्लोजिंग दे। तो ये जो इसका पॉजिटिव कंडीशन है ओपन हाई लो क्लोज लॉजिक के हिसाब से, तो ओपन हाई लो क्लोज लॉजिक के हिसाब से रिवर्सल कैंडल को क्या करना चाहिए कि यहाँ से प्राइस ओपन हुआ, यहाँ डायरेक्ट नीचे आके इस तरह पर लो क्रिएट कर दिया, और लो क्रिएट कहाँ से करेगा, किसी के लेवल से किसने लो क्रिएट किया और वहाँ से डायरेक्ट वी शेप रिवर्सल दिया है। तो ये जो है ये रिवर्सल कैंडल की एक पॉजिटिव कंडीशन है, जो कि इसने एक एक तो डायरेक्ट ओपन लो फर्स्ट हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव कंडीशन है। दूसरी जो इसकी पॉजिटिव कंडीशन है वो अपनी लिक्विडिटी जो इसने क्रिएट की है वो छोड़ता हुआ आ रहा है। छोड़ता हुआ क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जब ये दोबारा रिवर्स होगा तो इन सारे लिक्विडिटी को लेगा। ये इसने यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट किया है और इसको छोड़ दिया, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट किया और इसको छोड़ दिया, यहाँ पे फिर से लिक्विडिटी क्रिएट किया तो इसने फिर छोड़ दिया। तो लिक्विडिटी छोड़ने का मतलब ये है कि ये जो मार्केट जब दोबारा रिवर्स होगी तो इन सारे लिक्विडिटी को ये लेगी। तो ये इसका एक पॉजिटिव कंडीशन है। अभी ये है रिवर्सल कैंडल का नेगेटिव कंडीशन। प्राइस जो है जिस तरह ओपन हो गया, डायरेक्ट इसने हाई क्रिएट किया, और हम क्या चाहते हैं कि बुलिश जो हमारे साथ कैंडल बने वो पहले लो क्रिएट करे उसके बाद हाई क्रिएट करे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसने जो है हाई क्रिएट किया और हाई क्रिएट करने के बाद इसने एक रेलेवेंट लेवल को टैप किया, जो कि रेलेवेंट लेवल को टैप करने के बाद अभी मैंने आपको बताया कि जब मार्केट एक रेलेवेंट लेवल को टैप करे और वहाँ से रिवर्सल दे, जिस तरह यहाँ से इसने रिवर्सल दिया है, तो वहाँ पे एक प्रोटेक्टेड स्विंग पॉइंट बन जाता है। तो यहाँ पे इसने एक प्रोटेक्टेड स्विंग पॉइंट बनाया है। और दूसरा जो इसकी नेगेटिव कंडीशन है वो ये कि ये जो इसने लिक्विडिटी यहाँ से भी इसने लिक्विडिटी ले लिया है और यहाँ से इसने दोबारा फिर से लिक्विडिटी ले लिया है। यानी यहाँ पे मैंने लिखा है ओपन हाई फर्स्ट एंड हाई रेंज लिक्विडिटी रन, इसने अपनी लिक्विडिटी जो है वो ले लिया है। तो ये इसका नेगेटिव कंडीशन है। तीसरी टाइप की जो मैंने आपको कैंडल बताई थी, इनडिसीजन कैंडल।
इस कैंडल पे कोई भी चीज़ फॉलो नहीं होती, ना इस पे ओपन हाई लो क्लोज लॉजिक फॉलो होता है, ना इस पे यूनिवर्सल मॉडल फॉलो होता है, और हम इसको ट्रेड भी नहीं करते हैं। इसकी जो विक होती है वो दोनों साइड बड़ी-बड़ी होती है। रिवर्सल कैंडल में हमारे साथ ये होता है कि जो विक होती है वो एक साइड पे बड़ी होती है। लेकिन ये जो कैंडल है इसमें हमारे साथ दोनों साइड पे जो विक है वो बड़ी होती है। तो अभी हम देखेंगे यूनिवर्सल मॉडल। यूनिवर्सल मॉडल क्या होता है और हमारे किस काम आ सकता है? यूनिवर्सल मॉडल हमें एक डायरेक्शन बता देता है। जिस तरह फ़र्ज़ करें यहाँ पे मार्केट ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले लिया है, तो यूनिवर्सल मॉडल ने हमें कौन-सा डायरेक्शन बता दिया कि आप अब अभी हम नेक्स्ट एक्सटर्नल लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल मॉडल के हिसाब से हुआ है कि एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले लिया है, वहाँ से हमें ये कन्फर्म हुआ है कि अभी मार्केट दूसरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ जा सकता है। यानी यूनिवर्सल मॉडल जो है वो हमें एक डायरेक्शन बता देता है कि हाँ, अभी प्राइस यहाँ से यहाँ जा सकती है। जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है उसमें हमारे साथ स्विंग पॉइंट आ जाते हैं, जिस तरह स्विंग हाई हो गया और स्विंग लो हो गया। इंटरनल जो लिक्विडिटी होते हैं, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, इसमें गैप्स आ जाते हैं। तो हाई टाइम फ्रेम का इंटरनल लिक्विडिटी, लो टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो सकती है। ये एक बात अपने माइंड में रखना, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम का हाई टाइम फ्रेम का इंटरनल लिक्विडिटी, लोअर टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो सकता है कि नहीं? तो इसका जवाब सिंपल है, हाँ। हाई टाइम फ्रेम का इंटरनल लिक्विडिटी, लोअर टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो सकता है। यहाँ पे इस ये जो इसका टाइप है एक्सटर्नल टू इंटरनल, यहाँ पे यूनिवर्सल मॉडल जो है वो हमें क्या डायरेक्शन दे देता है कि प्राइस जो है इसने एक्सटर्नल लिक्विडिटी टैप कर दिया। अभी ये जो इसने लिक्विडिटी टैप कर दिया, यहाँ पे प्रीवियस ट्रेंड में इसने एक की लेवल छोड़ा है, जिसको हम दोबारा से टारगेट कर सकते हैं। एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हम हिट करने के बाद हम दोबारा से इंटरनल लिक्विडिटी के की लेवल को टारगेट कर सकते हैं। तीसरी जो इसकी टाइप है वो है इंटरनल टू एक्सटर्नल। प्राइस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को तो टैप कर लिया, उसके बाद इंटरनल में भी तो आया, यहाँ से भी हम दोबारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी को टारगेट कर सकता है। इसके एक और टाइप है इंटरनल टू इंटरनल। इंटरनल टू इंटरनल में जब प्राइस चला जाता है तो वो कंसोलिडेट करने शुरू कर देता है, और कंसोलिडेशन को ट्रेड नहीं करते, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसकी जो फोर्थ टाइप है उसको ऐड नहीं किया है। यहाँ पे मैंने इसके कुछ एग्जांपल बनाए, जितनी चीज़ें अभी हमने पढ़ ली है उसके कुछ एग्जांपल बनाए, और उसके बाद फिर हम जाएँगे ट्रेडिंग व्यू पे, ट्रेडिंग व्यू पे उसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। फिर आप लोगों को और भी ये क्लियर हो जाएँगे जो अभी हमने पढ़ा है। अभी हमने कितनी चीज़ें पढ़ी है? स्विंग फॉर्मेशन, स्विंग कितने टाइप के बन सकता है और कितने टाइप के स्विंग पॉइंट होते हैं। दूसरा ओपन हाई लो क्लोज लॉजिक। तीसरा जो हमने अभी पढ़ा है वो यूनिवर्सल मॉडल है। तो ये हाई टाइम फ्रेम के कैंडल है, ये हाई टाइम फ्रेम के एक्सपेंशन कैंडल है। इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया है और ये जो है ये कैंडल ओपन हो रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो एक्सपेंशन बुलिश एक्सपेंशन कैंडल ओपन होता है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि प्राइस ओपन लो फर्स्ट करे, उसके बाद हाई क्रिएट करे, उसके बाद हाई क्रिएट करने के लिए चला जाए। तो ये अपना लो कहाँ तक क्रिएट कर सकता है, तो इसके लिए हम प्रीवियस कैंडल जो होता है इसका ई क्यू को मार्क कर लेते हैं, जिसको 0.5 रेंज भी कहते हैं, 0.5 लेवल भी कहते हैं। प्रीवियस कैंडल के ई क्यू को मार्क कर लेते हैं, और ई क्यू से ऊपर या ई क्यू में हमें कोई की लेवल मिलता है तो हम चाहते हैं कि ये जो कैंडल लो क्रिएट करेगा ये कम से कम यहाँ तक करे। और सेम टू सेम मैंने यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे बनाई, जिस तरह यहाँ से प्राइस ओपन हुआ है डायरेक्ट नीचे गिरी है, जो कि एक बुलिश कैंडल के लिए पॉजिटिव सिग्नेचर है। डायरेक्ट लो क्रिएट करने के लिए नीचे गिरी है। नीचे हमारे साथ क्या था, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी था। अभी मैंने आपको बताया कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में हमारे साथ गैप्स आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी था। इसको टैप किया और वहां से एक स्विंग पॉइंट बनाया, C2 रिवर्सल इंटू एक्सपेंशन का स्विंग पॉइंट, जो कि मैंने दूसरा सिनारियो जो बताया था। C2 रिवर्सल इंटू एक्सपेंशन कैंडल क्रिएट करने के बाद मार्केट ने डायरेक्ट एक्सपेंशन दिया, यहाँ पे इसने स्विंग पॉइंट बना लिया। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी चीज़ अभी ये तीन चीज़ें आपको बता दी वो सारी यहाँ पे अप्लाई है। स्विंग फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्विंग फॉर्मेशन C2 रिवर्सल इंटू एक्सपेंशन से यहाँ पे स्विंग फॉर्म हुई है। ओपन हाई लो क्लोज लॉजिक के हिसाब से अगर बात करें, यहाँ से जो है न्यू कैंडल ओपन हुई और डायरेक्ट नीचे आके इसने अपना लो क्रिएट किया है एक की लेवल से। यूनिवर्सल मॉडल की अगर बात करें, प्राइस यहाँ एक्सटर्नल टू इंटरनल था, लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्टिव भी क्रिएट करने के बाद प्राइस इंटरनल टू एक्सटर्नल दोबारा से हो गया। ये इसका रिवर्सल कैंडल की एक एग्जांपल है कि रिवर्सल कैंडल किस तरह ओपन हो सकती है, लो टाइम फ्रेम पे किस तरह होगा।
जिस तरह मैंने आपको बताया कि लो क्रिएट करने के लिए या हाई क्रिएट करने के लिए हम प्रीवियस कैंडल का EQ को मार्क करते हैं, और उस EQ से ऊपर, ये बुलिश की मैं बात कर रहा हूँ, EQ से ऊपर या बिल्कुल EQ में हम किसी की लेवल को देखते हैं कि कोई की लेवल हमें मिल जाए और वहां से ये जो कैंडल है ये अपना लो क्रिएट कर। तो यहाँ पे हमने इस कैंडल की EQ को मार्क किया है जो कि 0.5 लेवल आता है। तो जब हम लोअर टाइम फ्रेम पे गए तो यहाँ पे हमें एक की लेवल भी मिला है जो कि एक गैप है, और गैप मैंने आपको बताया कि इंटरनल लिक्विडिटी होती है। तो जिस तरह न्यू कैंडल ओपन हुआ है वो डायरेक्ट नीचे आई है, नीचे आने के बाद इसने इंटरनल लिक्विडिटी एक की लेवल में अपना स्विंग पॉइंट क्रिएट कर दिया। ये कौन सा स्विंग पॉइंट है? ये जो मैंने आपको फर्स्ट सिनारियो बताया, C2 रिवर्सल C3 एक्सपेंशन, वो स्विंग पॉइंट इसने एग्जैक्टली गैप्स के अंदर एक ही लेवल के अंदर क्रिएट किया है। तो प्राइस जो पहले यूनिवर्सल मॉडल था वो एक्सटर्नल टू इंटरनल था, हम एक्सटर्नल के बाद डायरेक्ट इंटरनल को टारगेट करते हैं। और अगर जिस तरह यहाँ पे हुआ है कि प्राइस इंटरनल लिक्विडिटी में कोई प्रोटेक्टेड स्विंग पॉइंट क्रिएट करे, तो उसके बाद हम दोबारा से इंटरनल टू एक्सटर्नल को टारगेट करते हैं, जो कि यहाँ पे हुआ भी है। इंटरनल में इसने स्विंग पॉइंट क्रिएट कर दिया और डायरेक्ट प्राइस एक्सपेंड हो गए। तो ये था रिवर्सल के लिए और ये था एक्सपेंशन के लिए। तो अभी हम ट्रेडिंग व्यू की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस इंडेक्स को देख लेते हैं। ये जो है इंडेक्स के चार्ट है, ये YM है, ये NQ है, और ये जो है ये ES है। तो इसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो NQ का ये वाला लेवल है। अगर हम YM में इसकी बात करें तो YM में सेम लेवल यहाँ पे आ रहा है, जो कि YM ने इसको काफ़ी टाइम पहले हिट किया था, इसको फेल टू मैनिपुलेट कर रहा है। अगर ES की बात करें, ES में ये वाला सेम लेवल यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो है इस लेवल के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंचा है और ये इस लेवल से काफ़ी दूर है। तो इसका मतलब है कि ये जो YM है ये स्ट्रांग एसेड है बुलिश सिनारियो में, बुलिश कंटेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। NQ जो है वो वीक एसेड है, ES जो है वो मिडल एसेड है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे स्विंग पॉइंट, क्योंकि हमने वीडियो के स्टार्ट में स्विंग पॉइंट को ही देखा था। तो यहाँ पे दो रेलेवेंट लेवल आ रहा है, एक ये वाला लेवल आ रहा है NQ में और एक ये वाला लेवल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट जिस तरह इस लेवल को हिट किया, एक रेलेवेंट लेवल को हिट किया, यहाँ से डायरेक्ट C2 क्लोजर दिया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक C2 क्लोजर है और यहाँ से डायरेक्ट इसने रिवर्सल भी दिया है। तो इसने जो है वीकली का जो लो कंफर्म कर दिया कि हाँ ये इसका वीकली का प्रोटेक्टेड लो है, ये डेली का टाइम फ्रेम है। तो डेली के टाइम फ्रेम पे इसने वीकली का जो लो कंफर्म कर दिया। अभी ये जो स्विंग पॉइंट मैंने आपको बताया था कि C2 रिवर्सल कैंडल होता है, तो इसमें हम C3 को ट्रेड करते हैं। तो इसके अंदर अभी हम जाएंगे और इसके अंदर एंट्री सेटअप देखेंगे और इसको यहाँ तक ट्रेड करेंगे। दूसरी चीज़ से जो इसने अपना वीकली लो कंफर्म कर दिया, वो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये जो लो इसने बनाया ये SMT के ज़रिए बनाया। ES में सेम लेवल जो है यहाँ से ऊपर है, देखो यहाँ से जो है SMT के ज़रिए इसने कंफर्म कर दिया। वाई में जो है इसने किसका ये सेम लो यहाँ पे, और ये इसने भी यहाँ से भी SMT बनाया है, यानी एक रेलेवेंट लेवल को टैप किया, उससे रिवर्सल दिया है। उससे हमें कंफर्म हो गया कि एक प्रोटेक्टेड स्विंग पॉइंट है। दूसरी जिस चीज़ से हमने इस लो को कंफर्म कर दिया वो है कन्फ्लुएंट, जो कि यहाँ पे SMT है। यहाँ पे PSP कैंडल भी है। अगर आप इस टू क्लोजर को ध्यान से देखो तो ये PSP कैंडल, यहाँ पे बुलिश कैंडल है और इन दोनों एसेट में जो है बियरिश कैंडल है। तो टू स्टेज से और रेलेवेंट लेवल को टैप करने के बाद इसने डायरेक्ट रिवर्सल दिया है, C2 कैंडल क्लोज किया है। तो इसने ये वीकली का प्रोटेक्टेड लो क्रिएट कर दिया है। जब वीकली का प्रोटेक्टेड लो क्रिएट कर दिया तो हमें जो है बुलिश का ही देखना चाहिए। तो ये जो स्विंग पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इसमें हम C3 को ट्रेड करेंगे, अभी हम इसके अंदर जाएंगे और अपना एंट्री सेटअप ढूंढेंगे कि हमें एंट्री सेटअप मिलता भी है कि नहीं, और इसको यहाँ तक हम ट्रेड करेंगे। अभी हम इसके H4 पे जाते हैं कि इसने अपना लो क्रिएट किया है कि नहीं। यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि ये जो इनकी इस चित्री ओपन हो रहा है, ये कंटिन्यूएशन सीक्वेंस में ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे ये अपना लो क्रिएट नहीं करेगा। अगर हम YM की बात करें तो YM जो है वो कंटिन्यूएशन सीक्वेंस में ओपन नहीं हो रहा है, तो YM अपना लो क्रिएट कर सकता है लेकिन NQ नहीं कर सकता है। अगर NQ अपना लो क्रिएट करे तब वेल एंड गुड, अगर ना भी करे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन सीक्वेंस में रिवर्सल ऑलरेडी आया होता है, तो हम कंटिन्यूएशन को देखेंगे। तो अभी हम H4 पे चले जाते हैं, वहाँ पे हम इसको देख लेते हैं कि H4 पे क्या हुआ है। तो यहाँ पे हम D4 के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे तो सबसे पहली चीज़ हमें मार्क करनी है वो डेली की ओपनिंग है। डेली की ओपनिंग को मैंने यहाँ पे इसमें मार्क कर लिया NQ में। बाकी इस साइड में भी मैं जल्दी जल्दी से मार्क कर लेता हूँ।
यहाँ पे 4 ओवर पे हमारे साथ जो है स्ट्रेंथ स्विच हुआ है। अगर हम एनक्यू की बात करें तो एनक्यू जो है वो पहले लोअर लो बना रहा था और यहाँ पे जो है ये हायर हाई बनाने लग गया। अगर हम इसका इंटरडे को देखें, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये हायर हाई बनाने लगा है। इसी तरह ये जो SMT इसने बनाई है, ये इसने ES के YM के साथ बनाई है। YM को अगर हम ध्यान से देखें तो इसने इंट्राडे लो को दोबारा से मैनिपुलेट किया है और इसने नहीं किया है। तो इनक्यू ने अपना वीकली लो कंफर्म कर दिया, C2 क्लोजर भी दिया, C3 कंटिन्यूएशन सीक्वेंस में ओपन हो रहा है। तो अभी यहाँ पे 4 ओवर पे स्ट्रेंथ स्विच भी हुआ है। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो 6 ओवर है, या तो इसमें हमें एंट्री का कोई सेटअप बने, या न्यू जो 10M की ओपनिंग है वो हमें कोई एंट्री सेटअप दे, तो हम इसको यहाँ तक देख सकते हैं। तो अभी हम इसके छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और देखेंगे कि क्या यहाँ पे हमें एंट्री सेटअप मिलता है भी है कि नहीं। अभी 30 मिनट पे जाके 30 मिनट पे मैं कोई के लेवल ढूंढता हूँ कि मार्केट वहां तक रिट्रेस करे, उसके बाद हम इसको ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट जो है ऑलरेडी एक्सपेंड कर चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस करे, उसके बाद हम इसको ट्रेड करें। यहाँ पे एक की लेवल मिला है जो कि एक FEG है। या तो 930 जो है यहाँ तक रिट्रेस करे, या 10M की जो ओपनिंग है वो यहाँ तक रिट्रेस करे, अपना लो यहाँ पे जो 10M की कैंडल है वो अपना लो यहाँ पे क्रिएट करे, उसके बाद ऊपर की तरफ जाए। अभी देखते हैं कि क्या होता है आगे। ये यहाँ पे 930 की ओपनिंग हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे कोई एंट्री का सिग्नेचर नहीं दिया। अभी हम वेट करेंगे 10M ओपनिंग के 10M ओपनिंग दोबारा से रिट्रेस करे, और यहाँ पे कोई अच्छा सा अपना लो जो है इस लेवल के अंदर 30 मिनट के की लेवल के अंदर क्रिएट करे, उसके बाद हम कोई सेटअप देखेंगे। यहाँ से जो है 10M की नो कैंडल ओपन हुई है और डायरेक्ट नीचे गिरे, जो कि एक अच्छा सिग्नेचर है। और हम चाहते भी यही थे कि यहाँ से डायरेक्ट मार्केट नीचे गिरे और इस 30 मिनट में जो है एक अपना जो लो क्रिएट करे। अभी हम थोड़े टाइम फ्रेम पे जाके यहाँ से रिवर्सल का वेट करेंगे कि यहाँ से एक अच्छा सा रिवर्सल दे, तब हम इसको ट्रेड करेंगे। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है रिवर्सल ऑलरेडी आ गया, एक अच्छा सा वी शेप रिवर्सल इसने दे दिया यहाँ पे। इसने इस FEG के अंदर भी रिट्रेस किया। अभी देखते हैं यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल आए तो हम डायरेक्ट एंट्री करेंगे, यहाँ तक हम प्लान कर सकते हैं। हाँ, जिस चीज़ का मैं वेट कर रहा हूँ वो भी गया। ये जो है रिजेक्शन कैंडल आई है, तो अभी हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से एंट्री अपना लेंगे, टारगेट जो है वो 10M की ओपनिंग यहाँ तक रखेंगे। SL जो मेरा होगा वो इन कैंडल के नीचे होगा। 1:3 टारगेट है, देखते हैं हमें टारगेट देता है कि नहीं। यहाँ पे जो हमारी एंट्री है उसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ये SL है, ये TP है। अभी देखते हैं कि मार्केट क्या करता है। यहाँ पे जो है CHD बनी है और यहाँ पे इसने दोबारा से रिट्रेस किया है और फिर से CHD दी है। तो मैं यहाँ पे अपने जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अपना रिस्क जो है वो मैंने मिनिमाइज कर दिया है। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। अभी मैं इसको ब्रेकिंग वन लगा रहा हूँ, क्योंकि इसने इन फ्लो को जो है दोबारा से ब्रेक किया। अभी यहाँ से कोई वो नहीं बनता है इसके, मैं दोबारा से यहाँ से कोई SL लूँ। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल, जो कि जहाँ पे TP डन हो गई। तो ये दूसरा एग्जांपल है और ये लास्ट एग्जांपल भी है। ये भी इंडाइसिस का एग्जांपल है। ये YM है, ये NQ है और ये ES है। तो इसमें जो सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं वो यूनिवर्सल मार्क को हम मार्क कर लेते हैं। ये जो है ये इंटरनल लिक्विडिटी है, जिसको इंटरनल रन लिक्विडिटी कहते हैं।
प्राइस ने यहाँ आके फिर दोबारा से इंटरनल लिक्विडिटी पे रिट्रेस करके दोबारा नीचे आया। यहाँ पे इसने एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्रिएट किया। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कोई और की लेवल नहीं है, तो इसको हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी कह सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इन चार्ट में जो है कॉमन है, वो अगर आप इस पे ध्यान दो, एन क्यू के इस लेवल पे, एन क्यू ने इस लेवल को ले लिया है। एन क्यू ने इस लेवल को लिया है, लेकिन जो वाई एम है उसने इस लेवल को अभी तक नहीं लिया है। आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, इसने अभी तक नहीं लिया है। और यहाँ पे टू स्टेज एस एम टी भी बनी है, आप इस पे ध्यान देना। इस कैंडल को लो को एन क्यू ने नहीं लिया है। बाकी एसेट की अगर बात करें, वाई एम ने भी लिया है और ई एस ने भी लिया है। यहाँ पे मैं आपको मार्क कर देता हूँ। देखो, ये ई एस ने लिया है, और वाई एम की अगर बात करें, वाई एम ने भी इसको ले लिया है। तो ये यहाँ पे स्ट्रेंथ स्विच भी हुआ है टू स्टेज एस एम टी से। जो पहले लोअर लो बना रही थी वो अभी हायर हाई बनाने लगी, और जो पहले हायर हाई बना रही थी वो लोअर लो बनाने लगा। तो ये एक टाइप की स्ट्रेंथ स्विच हुआ है। दूसरी जो है, प्राइस इंटरनल टू एक्सटर्नल था, एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हिट किया। अभी हम दोबारा से चाहते हैं कि प्राइस इंटरनल की तरफ जाए। तो अभी ये डेली का टाइम फ्रेम है, डेली के टाइम फ्रेम पे अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे रिवर्सल आई है कि नहीं। अगर रिवर्सल आई है तो हम इसको डायरेक्ट ट्रेड करेंगे, क्योंकि इसमें जो है रिवर्सल भी इसमें आता है और एक्सपेंशन भी इसमें आता है। जो कि मैंने आपको तीसरा सिनारियो बताया था स्विंग फॉर्मेशन की, किसी टू रिवर्सल में एक्सपेंशन से स्विंग फार्म हो सकता है। ये वही सेम सिनारियो, अभी इसको ये हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अभी इसको हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि 4 आवर में इसकी क्या प्राइस एक्शन है। 4 आवर भी वही यूनिवर्सल मॉडल सपोर्ट कर रहा है जो डोली टाइम फ्रेम सपोर्ट कर रहा था। यहाँ से आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ से नीचे आई है। ये इंटरनल लिक्विडिटी था। अभी हम दोबारा चाहते हैं इसने एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ले लिया एस एम टी के जरिए, बाकी एसर नहीं लिया एक्सटर्नल लिक्विडिटी को। तो हम दोबारा से चाहते हैं कि प्राइस यहाँ से दोबारा एक्सटर्नल इंटरनल लिक्विडिटी को टारगेट करें। अभी हमें यहाँ पे इसमें वी शेप रिवर्सल देखना है। जिस राह में वी शेप रिवर्सल मिले हम डायरेक्ट ट्रेड कर लेंगे। और दूसरी चीज़ जो 4 आवर प्रोफाइल सपोर्ट कर रही है, 4 आवर पे भी C2 रिवर्सल नीट एक्सपेंशन सपोर्ट कर रहा है। मैंने आप लोगों को C2 रिवर्सल नीट एक्सपेंशन वाले स्विंग फॉर्मेशन में बताया था कि C1 जो है वो किसी के लेवल के करीब आके क्लोजिंग दे देती है। तो C2 जिस तरह ओपन होता है वो सबसे पहले नीचे जाके उस लेवल को हिट करता है और वहाँ से रिवर्सल सिग्नेचर शो करता है। तो फिर एक्सपेंशन के इसके साथ टाइम होता है, जिसकी वजह से एक्सपेंड कर पाते हैं। अभी हम लो टाइम फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इसने रिवर्सल शो किया है कि नहीं। लो ऑफ द डे हमने किस चीज़ से कंफर्म कर दिया कि इसका प्रोटेक्टेड लो है, टू स्टेज एस एम टी से हमने इसकी जो लो है उसको कंफर्म कर लिया, जो डेली पे टू स्टेज एस एम टी था। 30 मिनट पे कोई अच्छा सा रिवर्सल सिग्नेचर तो शो नहीं किया है, लेकिन अगर लो ऑफ द डे प्रिंट हो चुका है, जो मैंने आपको बताया कि लो ऑफ द डे को हमने टू स्टेज एसएमटी से कंफर्म कर लिया है, तो हम लोअर टाइम फ्रेम की रिवर्सल पे भी ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम पे और देखेंगे कि यहाँ पे रिवर्सल आया है कि नहीं। एक और चीज़ जो यहाँ पे पॉजिटिव है, वो ये है कि यहाँ पे जो है बहुत सारा लिक्विडिटी प्रेजेंट है। मार्केट ने सारा लिक्विडिटी को यहाँ पे छोड़ा है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे है, मैंने आपको ओपन आई लो क्लोज लॉजिक में बताया था कि बुलिश कैंडल में हम क्या चाहते हैं कि प्राइस ओपन लो फर्स्ट करे, उसके बाद हाई क्रिएट करे, फिर क्लोजिंग दे। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हो रहा है। प्राइस जो है यहाँ पे ओपन हुआ है, इसने लो कंफर्म कर दिया टू स्टेज से। अब यहाँ में सिर्फ रिवर्सल की ज़रूरत है कि रिवर्सल और एंट्री सेटअप सही तरीके से बने, तो हम डायरेक्ट इस पे एंट्री करेंगे और यहाँ तक टारगेट रखेंगे। यहाँ पे इसने रिवर्सल दे दिया और दोबारा से रिट्रेस किया। अभी रिजेक्शन, अभी ये थोड़ा सा रिजेक्शन ऊपर की तरफ शो करे तो मैं डायरेक्ट एंट्री प्लान करूंगा। इसने जो है एक अच्छी सी कैंडल बनाई, अब मैं यहाँ से एंट्री एक लेता हूँ। एंट्री के लिए CHD इसने कंफर्म कर दिया, ऊपर गया दोबारा से थोड़ा सा रिट्रेस करके इसने सब कुछ कंफर्म कर दिया। लो अगर डे तो ऑलरेडी हमने कंफर्म कर लिया टू स्टेज से। डेली के बाहर भी हमने निकाल लिया कि बुलिश एक्सपेंशन कैंडल हमें चाहिए, C2 रिवर्स एक्सपेंशन में बुलिश कैंडल। तो अभी देखते हैं ट्रेड चल पा रही है कि नहीं। बहुत अच्छी सी कैंडल बनी है, और यहाँ पे जो है मैं अपने रिस्क को मिनिमाइज कर दूंगा, क्योंकि ये तकरीबन 1:2 आ गई है। तो मैं जो है अपने जो रिस्क है उसको मैंने मिनिमाइज कर दिया। यहाँ से पूरा हिस्से लेने का कोई सवाल नहीं बनता।
टीपी डन है। देखो इसने टीपी डन कर दिया। तो ये तो प्रोफाइलिंग, और प्रोफाइलिंग पे हमने दो एग्जांपल भी कर लिए। जिस तरह जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें हमने C3 को ट्रेड किया। अभी ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया इसमें हमने C2 को ट्रेड किया। तो अगर कैंडल प्रोफाइल का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करना पार्ट 2। और अगर इस वीडियो के स्लाइड आपको चाहिए तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको अपलोड कर दिया है।